नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब मैं लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कलेक्शन नंबर। ये कॉलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन पार्ट 1 रूल्स का चैप्टर नंबर 4 है। जो वीडियो पर पहली बार आए हैं उनको बताना चाहता हूँ कि पिछले चैप्टर्स हमारी पिछली वीडियोज़ में कवर हो चुके हैं और आगे की वीडियोज़ भी इसके बाद आएंगी। कॉलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन 1960, इसमें पार्ट 1 में रूल्स है, उसी की थ्योरी क्लासेस हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो सेट ऑफ रूल्स दिया है वो किस काम आता है, क्लास नंबर को बनाने में विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल्स। और जो टोटल 47 चैप्टर हैं, जो पीछे वीडियोस देख चुके हैं उन्हें मालूम है। तो पहले 8 चैप्टर्स जो हैं वो मेजर पोर्शन यानी कि पार्ट 1 के रूल्स के मेजर जो पोर्शंस हैं वो पहले 8 चैप्टर में ही निहित हैं। ये पहली टेबल और जो येलो से हाईलाइट किया हुआ है 04 और कलेक्शन नंबर, ये हमारी आज की क्लास होने वाली है। और पिछले चैप्टर से इंट्रो, कॉल नंबर, क्लास नंबर, बुक नंबर, ये सारे चैप्टर की वीडियोस आ चुकी हैं। तो जो जानकारी लेना चाहें वो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ये हमारे आगे रहने वाले चैप्टर्स हैं, सीरियल नंबर 17 से लेकर 32 तक, जनरलिया से फार्माकोग्नोसी तक। और ये रहेगा हमारा उसके आगे का प्लान, सीरियल नंबर 33 से 47, जिसमें बाकी की क्लासेस हमारी आएंगी। दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 कलेक्शन नंबर। इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पे बात करना चाहूँगा कि केवल क्लास नंबर बेसिस पे ही सारी किताबें एक लाइब्रेरी में पॉसिबल नहीं है कि हम लोग अच्छे से अरेंज कर लें। सपोज़ आप लाइब्रेरियन हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमारे पास जो किताब हैं उनका वज़न, उनका साइज़, उनका टाइप एक जैसा हो। हालांकि क्लासिफिकेशन बनाना सभी बुक्स के लिए तो रूल में है, तो हम क्लासिफिकेशन तो बना सकते हैं किसी भी क्लासिफिकेशन कोड के द्वारा। जैसे हम अभी कॉलम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसके रूल्स के हिसाब से हम, चाहे वो किसी भी साइज़ की बुक हो, मोटी पतली, और या फिर पैम्पलेट हो या फिर डायग्राम्स हो, हम बना तो लेंगे, परंतु उसको अरेंज करना सीक्वेंस में और केवल क्लास नंबर के बेस पे पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है कलेक्शन नंबर, ये आया। तो इन डिफरेंट तरीकों के जो हमारे पास बुक्स होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, उनमें कुछ सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है उनको अरेंज करने के लिए। तो वो सेपरेशन किस लिए ज़रूरत पड़ती है, आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास पैम्फलेट है तो पैम्फलेट कलेक्शन का हमको अरेंज जब हम करेंगे तो बुक्स के नीचे पैम्फलेट रखना कहीं भी एक मतलब समझदारी नहीं मानी जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम लोग कलेक्शन बना के रखेंगे चीज़ों का। तो किन किन चीज़ों का कलेक्शन हो सकता है जिनमें सेपरेशन की रिक्वायरमेंट है अरेंजमेंट में, वो देखिए। नेक्स्ट है अंडर साइज्ड बुक्स कलेक्शन, जो बहुत ही छोटे साइज़ में कई बार निकलती हैं, पाम हथेली के साइज़ की या उससे भी बड़ी या छोटी। तो अंडर साइज बुक का कलेक्शन हो सकता है। ओवर साइज का बुक कलेक्शन हो सकता है हमारे पास हमारी लाइब्रेरी में। एबनॉर्मल एंड पुअर फिजिक बुक्स, फिजिक मतलब हेल्थ से बात है, लेकिन यहाँ पे जिन किताबों की हालत सही नहीं है उनका कलेक्शन हो सकता है। वॉर्न आउट बुक्स, जो कटी फटी या बहुत पुरानी किताबें हैं उनको अरेंज करना है। रेफरेंस बुक्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो इन सब किताबों को अरेंज करने के लिए हमें जो कलेक्शन नंबर भी देना पड़ता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, द कलेक्शन नंबर ऑफ अ बुक डिनोट्स द कलेक्शन टू विच इट बिलोंग्स, यानी कि कलेक्शन नंबर से हम जान सकते हैं कि ये पुस्तक जो है किस कलेक्शन की है। और जो कलेक्शन नंबर होता है, ये इसमें जो हम चिन्ह देंगे, जो एक सूटेबल सिंबल देंगे कलेक्शन नंबर में, ये इम्प्रोवाइज्ड वर्ड लिखा है। इम्प्रोवाइज मतलब हम अपने आप से भी तय कर सकते हैं एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी के लिए उसकी ज़रूरत के हिसाब से। अगर आप अपनी आप लाइब्रेरियन हैं तो कलेक्शन नंबर को आप सूटेबल चिन्ह बना के रखेंगे तो उस लाइब्रेरी, पर्टिकुलर लाइब्रेरी के लिए आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रपोज्ड स्कीम टू बी यूज्ड। कुछ उदाहरण आने वाले हैं कि जैसे इस टाइप किस टाइप की किताबों के लिए कौन कौन से हम कलेक्शन नंबर या सीक्वेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, दो कॉलम में ये टेबल है, एक तरफ कलेक्शन है, एक तरफ कलेक्शन नंबर। सपोज अगर हमारे पास अंडर साइज्ड किताबें हैं तो जो हम कलेक्शन नंबर लिखेंगे तो कैसे पता लगेगा, अंडरलाइन बुक नंबर, यानी अगर हम बुक नंबर को ही अंडरलाइन कर देंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये अंडर साइज की किताब है। इसी प्रकार से बहुत सारे आप डेवलप कर सकते हैं एज अ लाइब्रेरियन। और जैसे ओवर साइज किताब है तो ओवरलाइन कर दें बुक नंबर को। एब नॉर्मल है अगर
एबनॉर्मल जो हमने बात की थी कि उसकी फिजिक्स सही नहीं है ना, प्रॉब्लम है किताब में, तो अंडरलाइन एंड ओवरलाइन बुक नंबर। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम उस लाइब्रेरी की कोई पुस्तक देख रहे हैं जिसमें बुक नंबर के नीचे भी एक लाइन है और ऊपर भी एक लाइन हमने बना दी है, तो ये एबनॉर्मल कलेक्शन की किताब है। और वॉर्न आउट कलेक्शन से देखना है तो एनसर्कल बुक नंबर, तो हमने बुक नंबर को ये एक सर्कल के अंदर लिख दिया, तो हम जैसे देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारी लाइब्रेरी की वॉर्न आउट कलेक्शन की किताब है। दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कहीं भी थोड़ा भी कॉन्सेप्ट समझ में आता है इन वीडियोस के द्वारा, तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस जो हैं उनको आप ड्रॉप करें कमेंट्स में, और मैं जितनी जल्दी से जल्दी होगा उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर बहुत छोटा है जो कॉलम क्लासिफिकेशन में दिया गया है, चैप्टर 4 कलेक्शन नंबर, प्रोपोज्ड स्कीम। और अब दूसरा देखें तो इस टेबल में आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए रीडिंग रूम है तो कलेक्शन नंबर RR, वो किताबें वहाँ पे अरेंज की हैं। सेकेंडरी का SC लिख सकते हैं, टर्शरी का TC है, पीरियोडिकल्स का कलेक्शन नंबर देना है तो हम PC लिख सकते हैं, फिजिक्स डिपार्टमेंट CD, लॉ डिपार्टमेंट ZD। ऐसे करके आप एज अ लाइब्रेरियन खुद ही इम्प्रोवाइज करके अपनी किताबों को एक हेल्पफुल सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही छोटी क्लास थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको कलेक्शन नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगला वीडियो आने वाला है चैप्टर 05, जो कि फोकस एंड फेसेट, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कॉलन क्लासिफिकेशन में। ये चैप्टर थोड़ा कंटेंट लेंदी रहेगा, प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, ये आपकी मदद करेगा प्रैक्टिकल में, नंबर बिल्डिंग में। थैंक यू वेरी मच।